क्यों हमको बपतिस्मा लेना चाहिए? क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए? इस बात को आज हम सीखेंगे। आपका जीवन में भी क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा कि क्यों बपतिस्मा लेना जरूरी है, अनिवार्य है। यदि आप भी इस क्वेश्चन के साथ, इस प्रश्नों के साथ इंतजार में हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्यादा तो नहीं, कुछ आप सीख जाओगे। हमको क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए और क्यों ये बात जरूरी है कि हर एक को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। पहली बात हम देखेंगे क्यों हमको बपतिस्मा लेना है। यदि आप मेरे साथ आपका बाइबल खोलेंगे, मत्ती की किताब उसकी 28 और 19, यहाँ पे इस तरह लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को, ध्यान से सुने, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्यों हमको बपतिस्मा लेना चाहिए? इसीलिए कि ये मसीह का आदेश है, ये मसीह का आदेश है, इसीलिए हमको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। ये आदेश है, ये आज्ञा है, जो आज्ञा मसीह ने हमें दिए हैं करने के लिए। उन चेलों को मसीह ने कह दिए, तुम जाओ और चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पे हम पढ़े हमको क्यों बपतिस्मा लेना है, इसीलिए कि मसीह का आज्ञा को पालन करने के लिए, टू ओबे क्राइस्ट कमांड। इसलिए आपको बपतिस्मा लेना है कि ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, मुझे करने की आवश्यकता है। ये मसीह का आदेश है, इसीलिए लेना है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए आपको बपतिस्मा लेना है कि मसीह को आप पब्लिकली ग्रहण करते हैं, कि लोगों के बीच में आपका एक पहचान बन जाएगा जब आप बपतिस्मा ले जाते हो। जब आप बपतिस्मा ले जाते हो, कोई एक व्यक्ति, कोई एक बंदा लेता है तो बपतिस्मा उसको लोग जान जाते हैं कि वो मसीह का बन गया है, कि वो मसीह में शामिल हो गया है। इसीलिए एक मसीह को बपतिस्मा लेना है। क्यों? क्योंकि पब्लिकली हमारा फेथ को अनाउंस करने के लिए, कि लोग देख के जान जाएंगे कि आप सचमुच में मसीह के साथ चलने वाले हैं। यदि हम पढ़ेंगे आप प्रेरितों के काम उसकी 2 आयत, उसका 37 और 38 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। लोग पतरस को पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? तो पतरस कहते हैं, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। वहां पे कई सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे उस दिन जब पतरस ने प्रचार कर रहे थे। जब पतरस का प्रचार सुन के कई सारे लोग मन फिराए, उनका हृदय में छिदने लगा परमेश्वर की वचन, और वे किसी को परवाह ना करके उसी दिन 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से पब्लिकली
वे बपतिस्मा लिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इसीलिए हमको बपतिस्मा लेना है कि ये मसीह का आदेश है। दूसरी बात, इसीलिए हमको बपतिस्मा लेना है कि लोग जान जाएंगे आप मसीह का है। और तीसरी बात, मसीह के चर्च में, मसीह की कलीसिया में ऐड होने के लिए, शामिल होने के लिए। यदि हम पढ़ेंगे प्रेरित 2 का उसका 41 पद, यहाँ पे इस तरह लिखा गया, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। वहां पे जितने लोग थे, लगभग 3000 लोग जो मसीह को ग्रहण किए, विश्वास किए और बपतिस्मा लिए, उसके बाद वे कलीसिया के साथ जुड़ गए। जो कोई भी बपतिस्मा लेता है वो कलीसिया के साथ जुड़ जाता है। जगत के लिए वो मर जाता है और मसीह के लिए जीवित होता है और मसीह का एक अंग बन जाता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम बपतिस्मा लें। क्यों बपतिस्मा लेना है? इसीलिए कि यह मसीह का आदेश है, प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, इसीलिए लेना है। दूसरी बात, क्यों लेना है? कि हम पब्लिकली अनाउंस करें कि हम मसीह का है, लोग जान जाए कि हम मसीह का है। जब आप बपतिस्मा लोगे तो लोगों का दृष्टि में आप अलग हो जाओगे। और तीसरी बात, इसीलिए आपको बपतिस्मा लेना है कि आप मसीह की कलीसियाओं में ऐड हो जाओगे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, हर एक व्यक्ति, हम प्रेरितों के काम में देखने को मिलते हैं कि हर एक लोग मसीह की कलीसिया में ऐड हो गए। वे कलीसिया के साथ ऐड हो गए। और लिखा गया यहाँ पे उसका 42 आपके लिए पढ़ना, और वे प्रेरित से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। यदि आप इस प्रश्न से आप चल रहे हैं तो पूरा तो नहीं, थोड़ा सा आपको आंसर मिला होगा कि क्यों हमको बपतिस्मा लेना है। प्रभु इस छोटी सी शिक्षा के द्वारा हम सभी को आशीष देवे। आमीन।